हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो आइए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड एंड एग्रीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कनकॉर्ड क्या होता है। यू नो द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। एक्चुअली इस टॉपिक का जो मीन्स है वो यही है कि वर्ब, किसी भी सेंटेंस की वर्ब का उसके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग उसका एग्रीमेंट होना, वही आपका सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड कहलाता है। तो देखिए एक फॉर्मूला है, एस एस इक्वल एस बी, एस एस इक्वल एस वी और पी एस इक्वल पी वी। तो ये सबसे पहले फर्स्ट वन को जानते हैं, एस एस इक्वल एस वी मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। अगर स्टूडेंट्स, अगर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और इवन किसी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ पीवी मतलब प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पहले इनको जान लीजिए। ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, ये हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ईटीसी इसलिए लगाए, और भी बहुत सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकंड आपका नेक्स्ट सिंगुलर वर्ब्स। अभी हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स को तो जान लिया, बट सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो रहते हैं इसमें कि सर हमें इसके बारे में नहीं पता है कि सिंगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। तो देखिए इज, वॉज, डज और हैज एंड वी फाइव वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये आपकी सिंगुलर वर्ब्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। देखिए प्लूरल सब्जेक्ट्स में यू, वी, दे, दीज, दोज, ईटीसी और भी है इसके अलावा। और इवन प्लूरल वर्ब्स क्या होती हैं, आर, वर, डू, हैव एंड वी वन। एक्चुअली जो वी वन है उसको प्लूरल वर्ब कहते हैं, और जो वी फाइव है उसको सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ठीक है, एक और है स्टूडेंट्स नोट में, देखिए आप, जो आई है, I is used for both singular and plural। एक्चुअली I का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही तरीके पे हम करते हैं। तो यू नो सिंगुलर, अगर आपको पता हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम I के साथ am का यूज करते हैं, और यू नो I के साथ was का यूज भी होता है, वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आई आपका एज ए सिंगुलर काउंट किया जाता है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स यहां तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम वेरियस यूजेस ऑफ एंड। एक्चुअली जो एंड के यूजेस हैं सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड में, उनको सबसे पहले हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका, फर्स्ट वन जो रूल है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड हो एंड से, और वो दोनों मिलकर के किसी प्लूरल सब्जेक्ट को रेफर करते हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो देन आफ्टर जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। तो आइए टू एग्जांपल्स हैं, इनसे समझते हैं। देखिए राजेश एंड सोहन। अब राजेश भी अलग है, आपका अलग सब्जेक्ट है, और सोहन भी अलग सब्जेक्ट है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। तो अभी देखिए रूल के अकॉर्डिंग जब टू सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और फिर वो क्या एज ए प्लूरल सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। तो यहां पर जो वर्ब दी गई है इज और आर, एक्चुअली इज एक सिंगुलर वर्ब है और आर एक प्लूरल वर्ब है। तो यू नो हम इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो आर यहां पर आएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, ही एंड हिज ब्रदर डैश हैव हैज कम। तो देखिए ही और हिज ब्रदर दो सिंगुलर नाउन मिलकर के, सॉरी प्रोनाउंस मिलकर के एज ए प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, मतलब हैव का यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, सेकंड रूल देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो और वो मिलकर के एक सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो कैसे है, देखिए
द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डैश वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। एक्चुअली प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति हैं, तो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और इन दोनों में सिंगुलर जो वर्ब है वो है वॉज, तो इसलिए यहां पर वॉज का यूज होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। एक्चुअली ये कंडीशन तो आपने ये वाली जान ली, सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड के अकॉर्डिंग आप समझिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ प्रिंसिपल के पहले भी दा लगा हुआ है और सेक्रेटरी के पहले भी दा लगा हुआ है, लेकिन फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसमें केवल प्रिंसिपल के आगे दा लगा हुआ था। तो ऑल ओवर अब यहाँ पर ये दो सब्जेक्ट हो गए, प्रिंसिपल अलग और द सेक्रेटरी अलग। अब ये दोनों अलग अलग पर्सन हो गए, तो ऑल ओवर ये एक प्लूरल आपका सब्जेक्ट बन गया, और जब प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो प्लूरल वर्ब का मतलब यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट, अ पोइट एंड फिलोसोफर डैश हैव हैज कम। तो देखिए पोइट, अ पोइट एंड फिलोसोफर, तो ये दोनों मिलकर के एक ही पर्सन है। क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट नाउन है उसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, सेकंड जो नाउन है फिलोसोफर उसके सामने आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो ये आपका एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम। सिंगुलर वर्ब हमारी है हैज, तो यहां पर आएगा हैज। फोर्थ वन, अ पोइट एंड अ फिलोसोफर। अब देखिए यहां पर फर्स्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज किया गया है और सेकंड जो नाउन है उसके पहले भी आर्टिकल का यूज किया गया है, तो दोनों के आगे आर्टिकल का यूज किया गया है, तो ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? प्लूरल वर्ब बना रहे हैं। तो यू नो हम प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए यहां पर हैव आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो देखिए अगला रूल है पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन एंड प्लस नाउन। क्यों? इसमें यह कहा है कि कोई ऐसा नाउन है उसके उस नाउन के पहले, फर्स्ट नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया है और दूसरा जो नाउन है उसके पहले कुछ भी नहीं है, तो वो मिलकर के एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इनके साथ फिर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो जैसे एग्जांपल है हिज अंकल एंड गार्जियन, तो ये हिज अंकल और गार्जियन दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है तो यू नो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और सिंगुलर वर्ब इसमें क्या है? हैज, तो यू नो हम इसमें हैज का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए दूसरा एक और है इसका, एज ए हम इसको नोट में कह सकते हैं या कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, अब हम देख रहे हैं जो फर्स्ट नाउन है उसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, और सेकंड आपका जो नाउन है ये, इसके आगे भी अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, इसके आगे भी अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव लगा देते हैं तो ये मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट को बनाएंगे, और जब प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा तो फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, अब यहां पर अंकल अलग हो गया और गार्जियन अलग हो गया, तो ये एज ए प्लूरल सब्जेक्ट बना, और जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला जो रूल है हमारा, सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो मिलकर के, दोनों सब्जेक्ट मिलकर के किसी वन थिंग या नोशन को बता रहे हो, किसी वन सेंस को बता रहे हो, ठीक है, तो फिर वो क्या एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ फिर सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। दो सब्जेक्ट मिलकर के किसी एक थिंग, स्पेसिफिक थिंग्स को बता रहे हो, स्पेसिफिक थिंग या सेंस को बता रहे हो, तो वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और फिर जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से देखिए ब्रेड एंड बटर, अब ब्रेड एंड बटर एक फूड है, दोनों मिलाकर के एक फूड बनाते हैं, तो ये एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया हमारा। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हम इसमें देखेंगे सिंगुलर वर्ब कौन सी है हमारी, इज, तो यहां पर इज का यूज करेंगे। ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड। ओके, सेकंड एग्जांपल है द हॉर्स एंड कैरियर्स, तो देखिए हॉर्स एंड कैरियर्स घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं, तांगा जो कहते हैं, तो ये मिलकर के एक ही आपका एज ए ऑब्जेक्ट बनता है, थिंग बनती है, तो उसके लिए भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज एट द डोर। थर्ड वन है द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, ये भी मिलकर के एक ही सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है स्लो एंड स्टडी डैश द रेस,
अब ये दोनों मिलकर के भी एक ही टाइटल को, एक ही थिंग या नोशन को बता रहे हैं, सेंस को, तो उसके लिए भी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है। मैंने आपको बताया जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो एज ए सिंगुलर वर्ब होती है। तो अभी आप इसमें देखेंगे सिंगुलर वर्ब होती है, तो इनमें देखेंगे विन और विंस। तो यू नो विंस आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और ये सिंगुलर वर्ब होगी। देखिए इसका एक एक्सेप्शनल केस और है स्टूडेंट, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एक्चुअली टाइम एंड टाइड एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसके साथ में वर्ब आपकी प्लुरल आती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल है इंडेफिनिट आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस एंड प्लस एडजेक्टिव देन आफ्टर नाउन। तो हम देख रहे हैं कोई एडजेक्टिव है, उसके पहले आर्टिकल है और फिर वो दो सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़ रहे हैं और उसके बाद भी एक एडजेक्टिव आ रहा है, फिर नाउन आ रहा है, और लेकिन उस एडजेक्टिव से पहले कोई इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं है। तो यू नो फिर वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। जैसे एग्जांपल है अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। अभी हम देख रहे हैं, देखिए आ जो है यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल है और ब्लैक एक एडजेक्टिव है और यू नो इसमें एक काउ, अ ब्लैक काउ एंड व्हाइट काउ, ठीक है। तो यू नो केवल आपका जो फर्स्ट जो नाउन है उसके पहले जो एडजेक्टिव आया है उसके पहले सिर्फ आर्टिकल लगा है, सेकंड वाले के आगे नहीं लगा हुआ है। तो ये एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सिंगुलर वर्ब इनमें से कौन सी है हमारी, वॉज। क्लियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही नेक्स्ट अगर जब देखिए यहां पर देखिए आ ब्लैक काउ एंड अ वाइट काउ। अब हम देख रहे हैं कि यहां भी ब्लैक से पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है और यहां भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है। अब दोनों तरफ आर्टिकल का यूज हुआ है तो यहां पर वर्ब हमारी प्लुरल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो प्लुरल वर्ब है उसको यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक है। आप 6 नंबर है क्वेश्चन, रूल नंबर 6 है ईच एवरी नो। अगर ईच एवरी नो अगर आ रहे हैं और उसके साथ फिर कोई नाउन आ रहा है और फिर वो एंड से जुड़ करके या फिर ईच एवरी नो प्लस नाउन आ रहा है, तो यू नो फिर ये आपका एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट रिप्रेजेंट होगा तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए ईच बॉय एंड गर्ल। इवन यहां पर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ईच बॉय एंड गर्ल एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहा है, तो यहां पर हम वॉज का यूज करेंगे, वॉज गिवन अ प्राइज। सेकेंड एग्जाम्पल है ईच मैन एंड ईच वुमेन। तो ईच मैन और ईच वुमेन हैज, क्योंकि यहां पर हम सिंगुलर का यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहे हैं दोनों मिलकर के, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो हैज इक्वल राइट। ऐसी थर्ड एग्जांपल है एवरी हाउस एंड शॉप, सिंगुलर रहेगा तो वॉज, यहां पर वॉज का यूज करेंगे। फोर्थ वन है एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज अटेंडेड द फंक्शन, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, अभी यहां पर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 7, इफ द प्रोनाउंस ऑफ द 3 पर्सन्स आर जॉइंड बाय एंड। देखिए अगर 3 पर्सन्स के प्रोनाउन आपके एंड से जुड़े हों, कैसे उनका अगर सीक्वेंस इस प्रकार हो जैसे 2 3 1, तो अगर वो इस प्रकार कनेक्टेड हैं तो आपका सब्जेक्ट जो होगा वो प्लुरल बनेगा, और जब सब्जेक्ट प्लुरल बनेगा तो वर्ब भी आपकी प्लुरल हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको ये पता है 3 पर्सन्स के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और हम वी को कहते हैं, और सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट और दे, इवन इसमें हम नेम को भी रख देते हैं। तो जब आपका सीक्वेंस ऐसा हो 2 3 1, एक्चुअली ये हमेशा इसी सीक्वेंस में प्लेस किए जाते हैं सेंटेंस के अंदर, ठीक है। सेकंड आपका सीक्वेंस अगर ऐसा हो 2 एंड 3, तब भी आपकी वर्ब सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगी। अगर आपका सीक्वेंस 2 एंड 1 है तो तब भी आपका सब्जेक्ट प्लुरल होगा और उसके लिए प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। अगर सीक्वेंस 3 एंड 1 है तब भी आपका सब्जेक्ट प्लुरल होगा और उसके लिए प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए यू,
ही एंड आई, तो ऑल ओवर अब हम देख रहे हैं ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है 2 3 1, क्योंकि ये आपका सेकंड पर्सन हो गया, ये आपका थर्ड पर्सन हो गया और आई आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, तो 2 3 1 को फॉलो कर रहे हैं, ये सीक्वेंस हो रहा है इसमें। तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब हम अब देखेंगे, एम तो प्लूरल वर्ब नहीं है, आर है, तो आर का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। ऐसी सेकंड एग्जांपल है यू एंड ही। अब यू एंड ही में देखिए कौन सा सीक्वेंस आ रहा है आपका 2 एंड 3 आ रहा है, तब भी आपकी वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट को बनाएंगे, तो इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे ही थर्ड है यू एंड आई, तब भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इट मींस इसमें आर का यूज करेंगे। फोर्थ वन में ही एंड आई, ही आपका थर्ड पर्सन है और आई आपका फर्स्ट है, तो ये दोनों मिलकर के प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इट मींस वर का यूज करेंगे इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं जो ये सीक्वेंस है आपको समझ में आ गए होंगे, इवन समझ लेना इनको अच्छे से। देखिए एट्थ रूल है हमारा, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ एंड नाइदर ऑफ और वन ऑफ। अगर सेंटेंस में इनके बाद अगर कोई नाउन आता है तो वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट को बनाएंगे, वो सिंगुलर सब्जेक्ट एज ए उनका यूज होगा। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट रिप्रेजेंट होंगे तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी, ठीक है। जिससे फर्स्ट एग्जांपल है ईच ऑफ द 2 बॉयज। अब ईच ऑफ आ गया है, उसके बाद चाहे कोई भी आपका नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सीधा आपको सिंगुलर वर्ब पर जाना है। सिंगुलर वर्ब कहां पर है, इज, तो इज को हम यहां पर फिल कर देते हैं। सेकेंड एग्जांपल है एवरी वन ऑफ द थीप्स, तो ठीक है एवरी आ गया, तो हमें सीधा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसमें आएगा वॉज। ऐसे ही आइदर ऑफ द 2 रोड्स, तो सीधा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज। फोर्थ वन है नाइदर ऑफ द रोड्स, तो नाइदर भी आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। फिफ्थ वन है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो इज का यूज करेंगे। ऑल ओवर आप ये बात ध्यान रखना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब अगर आ रहे हैं तो वर्ब आपकी सिंगुलर ही रहेगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो रूल है हमारा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और जब भी ये अगर आ रहे हैं सेंटेंस में तो आपका सब्जेक्ट जो बनेगा वो सिंगुलर बनेगा, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर होगी। क्लियर है। एग्जाम्पल देखिए, ईच शर्ट, जब आपका सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से स्टार्ट हो रहा है, किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से हो रहा है, तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा और उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें से हम इज लेंगे क्योंकि इज आपकी सिंगुलर वर्ब है। ऐसे ही आप देखेंगे सेकंड एग्जांपल है एवरी टीचर इन द स्कूल, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वॉज। ऐसे ही इसमें आइदर बैंक ऑफ द रिवर, इसमें भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, हैज। फोर्थ वन है नाइदर पार्टी, इसमें भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल है हमारा आइदर और, नाइदर और, नॉर और नॉर। अगर ये सब आ रहे हैं सेंटेंस के अंदर तो वर्ब आपकी एग्री जो होगी वो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। एक्चुअली अगर सेंटेंस के अंदर आइदर और, नाइदर नॉर, अगर और नॉर आ रहा है तो जो वर्ब है वो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होगी। जैसे एग्जांपल है आइदर यू और योर ब्रदर। अब हम देख रहे हैं आइदर यू और योर ब्रदर, तो जो नजदीक में जो सब्जेक्ट है ना वो है योर ब्रदर, जो पहले आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होगी। तो वर्ब योर ब्रदर एज ए सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे, आई मीन सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड एग्जांपल है नाइदर यू नॉर ही, तो ही एज ए नियरेस्ट सब्जेक्ट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज का यूज करेंगे एज ए सिंगुलर। थर्ड वन है ही और हिज फ्रेंड्स, सॉरी हिज ब्रदर। अब हम देख रहे हैं हिज ब्रदर्स एज ए प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो उसके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। फोर्थ वन है नाइदर द हेडमास्टर नॉर हिज टीचर्स। अब हिज टीचर्स एज ए प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो उसके लिए हम आर का यूज करेंगे, एज ए प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन है आइदर दिस बॉय और हिज फ्रेंड्स। अब देखिए ये देखिए यहां पर भी हम देख रहे हैं जो नियरेस्ट में जो सब्जेक्ट है वो है हिज फ्रेंड्स, वो भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो हम इसमें हैव का यूज करेंगे। हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो स्टूडेंट्स
इस वीडियो में इतना ही, इसका भी और भी पार्ट रह गया है, उसको मैं अगली वीडियो में रिलीज करूंगा, बताऊंगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतने ही रूल्स को कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे रूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक